डियर स्टूडेंट, माय नेम इज राम सिंह जादव। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं इट का। हाउ कैन यूज ऑफ इट का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। जैसे कि हमने लिखा डे, डे मीन्स दिन। उसके बाद में लिखा हमने वेदर, वेदर मीन्स मौसम। और उसके बाद में हमने लिखा मंथ मीन्स महीना। और उसके बाद हमने लिखा ईयर मीन्स साल। और उसके बाद में हम दे सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग। इस प्रकार से आएगा एटीसी, एटीसी मतलब एटसेट्रा इत्यादि और भी होते हैं जिस प्रकार से हम इस्तेमाल करेंगे और आगे भी बताएंगे। पहले इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले हम डे के बारे में लेते हैं जानकारी। डे मीन्स दिन। हमने लिखा आज रविवार है, आज रविवार है, तो लिखेंगे इट इज संडे। और आज की टुडे। अगर दूसरे को भी लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मैंने लिखा कि आज सोमवार है, यानी कि सोमवार भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली कह सकते हैं सोमवार है, सोमवार है। मैंने इसमें आज नहीं लगाया है क्योंकि पहले लगा दिया था मैंने। तो इसमें बोलेंगे हम इट इज मंडे। तो इस प्रकार से हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं कि इट इज सैटरडे, इट इज ट्यूसडे, इट इज वेडनेसडे, बहुत सारे हैं। तो दिन के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें वेदर के बारे में, वेदर क्या है, तो वेदर मतलब मौसम। तो हम मौसम के बारे में जानकारी दे देते हैं और मौसम को किस प्रकार से आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आज गर्मी है, आज गर्मी है और गर्मी पड़ी रही है, आप जैसा जानते हैं। तो इट इज हॉट, इट इज हॉट। और आज के लिखेंगे हम टुडे। तो इट इज हॉट टुडे। अगर मैं इसी बात को कहूं कि बाहर गर्मी है तो इस प्रकार से लिखेंगे बाहर गर्मी है, बाहर गर्मी है। तो बाहर के लिखेंगे इट इज हॉट, इट इज हॉट आउटसाइड। तो मैंने इस प्रकार से भी लिखा कि गर्मी के बारे में। अगर आप सर्दी के बारे में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं इट इज विंटर। तो इस प्रकार से मौसम को भी आप बता सकते हैं। तो आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा और अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो आगे बात करते हैं मंथ के बारे में। मंथ मतलब महीना। अब महीना क्या होता है, जैसे कि हमने बताया आपको जनवरी का महीना है, तो मैं लिखा है जनवरी का महीना है। तो इसकी आप अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इट इज मंथ ऑफ जनवरी। तो लिखा है मैंने इट इज मंथ ऑफ जनवरी। अगर मुझे महीने को ही तारीख में देख के चलना है तो इसे कैसे बोलेंगे, मैंने कहा कि 7 जनवरी है, 7 जनवरी।
तो मैंने लिखा है 7 जनवरी है, तो इसकी आप अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? मैं लिखा इट इज द 7th ऑफ जनवरी। तो मैं लिखा इट इज द 7th ऑफ जनवरी। तो इस प्रकार से आप कोई भी मंथ आता है तो ले सकते हैं। अगर आपको कहना है दिसंबर का महीना है तो दिसंबर के महीने को भी आप बताएंगे इट इज मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आप फरवरी का महीना कहना चाहते हैं तो फरवरी के महीने में कह सकते हैं इट इज मंथ ऑफ फरवरी। मार्च का महीना कहना चाहते हैं इट इज मंथ ऑफ मार्च। तो इस प्रकार से हमारे और भी होते हैं तो आप ले सकते हैं। तो अब आगे बताते हैं हम ईयर के बारे में। अब ईयर मतलब साल। अब कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप नहीं करेंगे तो इस प्रकार के वाक्यों को तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो जैसे मैं बता रहा हूं आप उसी प्रकार से रिहर्सल कर सकते हैं। तो लिखा है, मैं लिखा 2020 है, 2020 है, मैं लिखा है आपके सामने कि 2020 है। तो हम इसे किस लिखेंगे? इट इज 2020। तो इट इज 2020। अंकों में अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर अंकों में देना चाहते हैं तो इस प्रकार से बोल सकते हैं इट इज 2020। अगर आप बोलना चाहते हैं कि 2001 है तो इट इज 2021। अगर इसी को बोलना चाहते हैं कि 1999 है तो आप बोल सकते हैं कि इट इज 1999। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। चलिए आगे और बताते हैं। अब देखिए कि मॉर्निंग इवनिंग ये आते हैं तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं लिखा शाम है, मैं लिखा शाम है। पूछ लेता है शाम हो रही है, सुबह हो रही है, तो आप बता सकते हैं शाम हो रही है तो शाम है। तो शाम को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इट इज इवनिंग, इट इज इवनिंग। अगर सुबह है तो सुबह ले सकते हैं, सुबह है, तो इसे लिखेंगे इट इज मॉर्निंग। अगर इसको बोले हम दोपहर है तो दोपहर को भी ऐसे सेम कंडीशन पे लिख सकते हैं। मैं लिखा दोपहर है तो लिखेंगे इट इज नून। अगर आप नाइट कहना चाहते हैं, अगर रात है तो आप कैसे लिखेंगे? इट रात है। इसके अंदर ये बनाएंगे इट इज नाइट। तो हमने लिखा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि डे के बारे में, मौसम के बारे में, महीना के बारे में, साल के बारे में और मॉर्निंग इवनिंग के बारे में, और बहुत सारे हैं आप लिख सकते हैं। चलिए और बताते हैं जिससे आपको पूरी तरीका से किट का प्रयोग आ जाएगा। अगर ना आए तो आप हमें कमेंट में बताएं। चलो आगे बताते हैं, हम आपको ऐसे रख कर देते हैं। अब देखिए, अब बोलना है आपको इम्पर्सनल। इम्पर्सनल अब ये होता क्या है? अनपर्सनल, व्यक्तित्वहीन, व्यक्तित्वहीन। और व्यक्तित्व के हीन का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति का नाम ना आए, तो वो होता है व्यक्तित्वहीन, बिना व्यक्ति के। अगर उसको आप इट के साथ में आप बोलना चाहते हैं तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने कहा कौन है, मैं लिखा कौन है। देखा आपने, इसमें कोई व्यक्ति नहीं है तो कौन है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? इट इज, सॉरी माफी चाहेंगे, हु इज इट, हु इज इट। तो इसमें कोई व्यक्ति नहीं है
अगर इसी प्रकार से आप और टेंसों के साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं इट को तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल और बता देते हैं हम आपको इसके साथ में। मैंने कहा अंधेरा है, मैं लिखा अंधेरा है, तो इसकी अंग्रेजी कहेंगे इट इज डार्क, इट इज डार्क। अगर आप कहेंगे अंधेरा हो रहा है तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, अंधेरा, अंधेरा हो रहा है, तो इसकी अंग्रेजी बनाएंगे इट इज डार्कनिंग, लिखेंगे इट इज डार्कनिंग, तो अंधेरा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और भी बातें बताते हैं, जैसे कि मैं कहूं आपसे कि बर्फ गिर रही है, मैंने एग्जांपल लिखा बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है, तो लिखा मैंने कि बर्फ गिर रही है, तो आप इसकी अंग्रेजी आप कैसे बनाएंगे, इट इज स्नोविंग, तो लिखा मैंने बर्फ गिर रही है, तो इसकी अंग्रेजी हुई इट इज स्नोविंग। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के हिसाब से कि ओले गिर रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, तो ओले गिर रहे हैं, तो इसकी आप अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, इट इज हेलिंग, इट इज हेलिंग। तो देखा आपने कि ओले गिर रहे हैं, तो इस प्रकार से आप अंग्रेजी बना सकते हैं। चलिए, और किसी स्थान के नाम से आप बोलना है कि स्थान को आपको प्रकट करना है और इट के साथ में, तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा इसमें कि आगरा, आगरा कितनी दूर है, आगरा कितनी दूर है। अगर पूछ लेता है कोई भी व्यक्ति आपसे कि किसी भी स्थान के बारे में कि वो स्थान कितनी दूर है, तो आपको बताना होता है, तो इसकी अंग्रेजी आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे लिखेंगे और किसी को कैसे बताएंगे, तो लिखा हाउ फार इज इट टू आगरा, तो लिख सकते हैं हाउ फार इज इट टू आगरा, तो आगरा कितनी दूर है। दूसरी जगह कोई पूछता है कि इस प्रकार से कि मुंबई कितनी दूर है, तो मुंबई कितनी दूर है, तो इसी प्रकार से बोलेंगे कि हाउ फार इज इट टू मुंबई। अगर अन्य चीजों को लखनऊ को लेना चाहते हैं तो सेम कंडीशन होगा, क्योंकि कोई भी जगह हुई हमारी वो सेम कंडीशन पे होती है, और इसी माध्यम से आप बता सकते हैं।